हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो शीट नंबर 11 के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों एक चीज़ सुनो। शीट नंबर 11 करने से पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है शीट नंबर 11 के सभी फॉर्मूलों की। आप उनको मस्ट मस्ट है वो आपको देखना। आप शीट नंबर 11 के क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप उन फॉर्मूले की जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसको आप अच्छे से देखिए, तब जा करके आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बिना फॉर्मूला देखे आप न्यूमेरिकल को देखोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मोटा मोटा सुन लो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप जाइए और उस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। 10 मिनट की वीडियो है, फटाफट देख करके आइए और फिर यहाँ से हम जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलो फटाफट देख करके आइए। मैं आपके लिए रुक भी जाता हूँ 10 मिनट के लिए। चलो ठीक है भाई, चलो भाई। तो फटाफट से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट से पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर। एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E इक्वल टू 240 √2 साइन 300 पाई टी वोल्ट है। अब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती, अब देखो f का मान पूछ लिया और वर्ग माध्य मूल मान की गणना करनी है। अब वर्ग माध्य मूल मान देखो, मैंने पीछे जो आपकी मतलब पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसके अंदर बताया हुआ कि वर्ग माध्य मूल मान को किससे डिनोट करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ आप जाइए और वहां पर देख कर आइए, तब जाकर के आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखो E इक्वल टू, मुझे एक समीकरण दे रखी है, E इक्वल टू 240 √2 साइन 300 पाई टी, और मुझसे आवर्ती का मान पूछा है। ठीक है जी। और वर्ग माध्य मूल मान मुझसे पूछ रहा है उस इस ये जो समीकरण दे रखी है ना, इसका वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है हमसे। अब भैया E का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, ERMS। और E किसके इक्वल में होता है बताओ, VRMS के इक्वल में होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। अब मैंने तुमको बताया था कि जो मेरे पास एक समीकरण होती है, मूल समीकरण होती है, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। अब V के स्थान में E भी रख सकता हूँ, तो E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। तो इस समीकरण से, ये जो तुम्हारी समीकरण है, इससे तुलना कर दो। इसकी तुलना करने का मतलब है, देखो ई के स्थान पे ई है, ठीक है भाई। ई नोट के स्थान पे क्या है, 240 √2 है। क्या है, 240 √2। तो इस ई नोट का मान 240 √2 हो जाएगा। ठीक है भाई। साइन के स्थान पे साइन है, ठीक है। ओमेगा के स्थान पे ये 300 पाई है, और टी के स्थान पे टी है, टी को छोड़ दो। ओमेगा के स्थान पे क्या है, 300 पाई है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 पाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट इसने पूछा था आवर्ती। आवर्ती हम जानते हैं, आवर्ती कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो किसने दे रखी है, ओमेगा इक्वल टू 300 पाई दे रखा है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई f होता है। ठीक है भाई। और इक्वल टू 300 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2f। अब जब f की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है जी, 150 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। अब देखो मुझे जो वर्ग माध्य मूल मान निकालना है ना, विद्युत वाहक बल का निकालना है, जो ये समीकरण दे रखी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, ERMS इक्वल टू ई नोट अपॉन में √2, ई नोट अपॉन में √2। अब ई नोट की वैल्यू मुझे पता है, देखो ये कितनी है, 240 √2 है, तो रखो 240 √2 और अपॉन में √2, √2 से √2 कट गया, तो ERMS इक्वल टू 240 वोल्ट आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ता हूँ मैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, देखो भाई अब शिखर मान मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि शिखर मान को आप किससे डिनोट करोगे। तो शिखर मान को आप यहाँ से आई नोट से डिनोट करोगे। ठीक है भाई। क्या है, 10 √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना, वापस से वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य धारा का निकालना है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान मैंने बताया था, किससे डिनोट करते हैं, IRMS से डिनोट करते हैं, बस निकाल लो। देखो आई नोट की वैल्यू दी हुई है, मतलब शिखर मान का वैल्यू दी हुई है, IRMS हमसे पूछ रहा है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इक्वल टू आई नोट अपॉन में √2। आई नोट की वैल्यू दे रखी है 10 √2, √2 से √2 कैंसिल, IRMS कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विभवांतर, अब देखो विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, अब विभवांतर का दिया हुआ है, अब तो मतलब कि VRMS की वैल्यू है, ये VRMS की वैल्यू है 100 √2 वोल्ट। हमसे पूछा गया विभवांतर का शिखर मान, मतलब क्या पूछ लिए, V नोट की वैल्यू पूछ लिए, और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। अब भैया याद करो, मैंने पूर्ण चक्र के लिए जो औसत मान बताया था पिछले ही जो रूल की, भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जा करके एक बार रूल की वीडियो जरूर देख लो। जो भी मूर्खानंद बच्चे हैं ना, बिना ही रूल देखे डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं, भाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप एक बार रूल की वीडियो जा करके देख लो आप, ठीक है, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पूरे चक्र के लिए मान मैंने बताया था V इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा V इक्वल टू 0। दूसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन था ना,
तो VRMS मेरे को दिया हुआ है 100√2। वी नोट की वैल्यू मुझे निकालनी है। औसत मान पूछ रहा, मतलब बताया था V बार लगा सकते हैं या M लगा सकते हैं पैरों में, क्वेश्चन मार्क। तो वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला होता है हमारा VRMS इक्वल टू वी नोट अपॉन में √2। रख दो जी, वैल्यू हमारे पास है ना, वी नोट की वैल्यू निकालनी है मुझे, VRMS की वैल्यू है 100√2। रख दो, देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है। यहाँ से पहले वी नोट का फॉर्मूला बना ले, वी नोट इक्वल टू, देखो ना आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इस प्रकार से कर दो, वी नोट इक्वल टू VRMS√2। देखो VRMS इंटू रूट, तो VRMS 100√2 इंटू में √2, तो वैल्यू कितनी आ गई, √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आधा रूट 2 ये है, आधा 2 है, 2 मिल करके पूरा 2 हो जाएगा, तो 100 दूनी 200। तो वी नोट इक्वल टू कितना आ गया, 200 वोल्ट आ गया। ठीक है जी। और देखो सेकंड वाला, पूर्ण चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण। अब देखो एक समीकरण दिया हुआ है, धारा का आवर्तकाल बता दो। कितना सिंपल है, समीकरण दिया हुआ है, जो हमारी मूल समीकरण होते हैं, मूल समीकरण क्या होती है हमारी, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी करके होती है। और यहाँ पर ये जो है ना माइनस थीटा है, थीटा है, तो माइनस आप फाई यहाँ पर लगा सकते हैं मूल समीकरण के अंदर, बस इससे तुलना करनी है हमको। आ जाओ, देखो आई इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये समीकरण दी हुई है, तो आवर्तकाल हमसे पूछा है। ठीक है, तो मूल समीकरण क्या होती है हमारे, मूल समीकरण आई इक्वल टू साइन 100πt माइनस का थीटा, क्योंकि थीटा का जिक्र है तो माइनस थीटा आप भी कर दो, तो मूल समीकरण हो जाएगी आपकी। ठीक है, बताओ भाई, आई नोट के स्थान पे अगर तुम आप देखोगे इस समीकरण में कुछ दिखाई दे रहा है भाई, नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा होगा, तो आई नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1। साइन का साइन हो गया। अब ओमेगा टी के स्थान पे तो टी है, अब ओमेगा के स्थान पे क्या है भैया, 100π। ओमेगा के स्थान पे क्या है, 100π, तो भैया ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100π। और माइनस थीटा है, माइनस थीटा है, माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी, ओमेगा इक्वल टू, मुझे तो आवर्तकाल निकालना है। अब आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 1 ये होता है। अब ये आवृत्ति कैसे निकलेगी, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 100π। अब ओमेगा की जगह आप रख दो 2πf इक्वल टू 100π, पाई से पाई कैंसिल, आवृत्ति की वैल्यू निकालोगे तो 50 हर्ट्ज यहाँ से आ जाएगी। और जब 50 हर्ट्ज आ जाएगी, फॉर्मूला रख दो टी इक्वल टू 1/f 1/50, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। पांचवें पा जाओ। एक प्रतिवर्ती वोल्टता की समीकरण, देखो फिर से समीकरण दी हुई है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, देखो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, तो VRMS पूछ लिया, मान आवर्ती पूछ ली, एफ आवर्तकाल मतलब कि टी पूछ लिया, कितना सिंपल है बताओ। तो V इक्वल टू समीकरण दी हुई है, ठीक है जी, VRMS पूछ लिया, आवर्ती पूछ ली, टी पूछ लिया। दिए गए समीकरण की तुलना मूल समीकरण से कर दो जी भैया, बताओ। अब तो यार तुलना करनी आ गई होगी, इतनी मैंने बता दी, 2-3 आपको बताओ। देखो वी नोट के स्थान पे क्या है, 100√2 है, तो वी नोट का मान हो गया 100√2। साइन के स्थान पे साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। टी के स्थान पे टी हो गया, और ओमेगा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 100π, तो ओमेगा के स्थान पे क्या हो गया, 100π वैल्यू होगी। यही तो तुलना होती है, इसमें क्या कोई तीर मारने होते हैं। फर्स्ट वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, VRMS इक्वल टू वी नोट अपॉन में √2। वी नोट की वैल्यू क्या है, 100√2 है, रख दो, √2 से √2 कैंसिल कर दो, तो VRMS की वैल्यू आपकी 100 वोल्ट आ जाएगी। और ऐसी आवर्ती की वैल्यू निकाल लो, आप जानते हैं फॉर्मूला भाई, पीछे करें आना, ओमेगा इक्वल टू 100π। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 2πf इक्वल टू 100π। अब पाई से यहाँ पाई कैंसिल कर दो, एफ की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा ना, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब टी की वैल्यू निकालो, टी इक्वल टू 1/f होता है, एफ यहाँ से निकाला है अपने, इसमें रख दो 1/50 करोगे, इसका भाग लगाओगे, 1/50 का भाग लगाओगे तो 0.02 सेकंड आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 तक आई होगा, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। देखो भाई, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मान, अब देखो वापस से समीकरण दी हुई है, एम्पियर तथा ये भी समीकरण दी हुई है। धारा का पहला नंबर निकालना मुझे शिखर मान, धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल तीसरे नंबर पर, और चौथे पर धारा तथा वोल्ट में कालांतर, मतलब कि 5 की वैल्यू से मुझे फाइंड आउट करनी है। चलो जी, मैं देखो उसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए ना मैंने पहले ही सोल्व कर दिया है, लिखने में यार टाइम बहुत जाता है। तो छठा क्वेश्चन देखो, मेरे पास 2 समीकरण दे रखी है, आप अपनी शीट अपने पास रखिएगा, ठीक है जी, और उसमें मिलाते रहेगा। आई इक्वल टू 3.5 शाइन ये हो गई, और वी इक्वल टू ये हो गई, समीकरण दे रखी है। हमसे आई नोट की वैल्यू पूछ ली, आप यहाँ देखो, धारा का शिखर मान पूछा है। अब मैंने बताया शिखर मान आई नोट से नोट करते हैं, तो देखो आई नोट और IRMS पूछ लिया, और जी धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा, वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से नोट करेंगे, ये हो गया। और आवर्तकाल पूछा है, कालांतर पूछा है, बहुत आसान है, बताओ।
दिए गए समीकरण, जो दो समीकरण दिए हैं उनकी मूल समीकरण से तुलना कर दो जी। तो आई इक्वल टू तुम्हारा, ये तो समीकरण दे रखी थी, ये रही हमारी मूल समीकरण होती है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव वन लगा लो, थीटा वन लगा लो, बात हुई है, लेकिन कालांतर है तो फाइव वन लगा लो आप यहाँ पर। वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव टू, ये आप अगर हो तो लगा लेते हैं, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें होती नहीं है। तुलना कर दो जी। बताओ आई नोट के स्थान पे क्या है 3.5, तो आई नोट की वैल्यू होगी 3.5। टी साइन के स्थान पर साइन है, टी के स्थान पर टी है, तो ओमेगा के स्थान पे क्या हो जाएगा 628, तो ओमेगा के स्थान पे क्या होगा 628, और फाइव के स्थान पे क्या होगा 51 के स्थान पर 30, तो 51 के स्थान पर 30 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से इधर करो, वी नोट के स्थान पर क्या है 28, तो वी नोट के स्थान पर होगा 28, साइन का साइन है, टी के स्थान पर टी हो गया, और ओमेगा के स्थान पर होगा 628, तो ओमेगा के स्थान पर हो गया मतलब 628, और 52 के स्थान पर 30, लेकिन है माइनस का, ध्यान रखना 52 के स्थान पर कैसा है माइनस का 30, क्योंकि मूल समीकरण में पॉजिटिव होता है ना, तो 52 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, बताओ ये। अब देखो फर्स्ट उसने पूछा था हमसे, उसने हमसे पूछा था कि धारा का शिखर मान बता दो। अब धारा का शिखर मान मतलब कि आई नोट पूछ रहा है ना हमसे, आई नोट, तो आई नोट तो भैया बिना ही कुछ करे मिल गया मुझे, आई नोट तो इक्वल टू 3.5 एम्पियर आ गया, तुलना ही करने से मिल गया, तो पहले का तो आंसर हो जाएगा भैया ये। सेकंड हमसे पूछा है उसने आई आर एम एस, आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन में √2, आई नोट की वैल्यू मुझे पता है 3.5 हो गई, अपॉन में √2 की वैल्यू होती है मेरी 1.414, जब आप यहाँ से डिवाइड लगाओगे इनका तो 2.47 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है भाई। सेकंड, आवर्तकाल की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम जानते हैं आवर्तकाल निकालने के लिए मुझे आवर्ती पता होनी चाहिए भैया, पीछे भी हमने ये किया सारे सवालों में, तो ओमेगा इक्वल टू 628, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf इक्वल टू 628, अब यहाँ से जब आप f इक्वल टू करोगे तो 2π इसके बटे में आ जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, भाई इसको सोल्व करोगे तो 0.01 सेकंड आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई। अब फोर्थ नंबर पे कलांतर निकालोगे, अब देखो कलांतर, अंतर मतलब कि दोनों ये जो फाई आए ना इन दोनों का अंतर मुझे निकालना है, इसका मतलब ये है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 51 माइनस का 52, 51 मेरा 30 है और माइनस, और 52 मेरा माइनस का 30, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 30 और 30 60, तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। समझ में आया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। 50 वोल्ट की प्रतिवर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, देखो जो जो आपका दिया हुआ है लिख लो, 50 वोल्ट मतलब कि वी की वैल्यू दे दी, आवर्ती 50 हर्ट्ज मतलब कि एफ की वैल्यू दे दी, 50 ओम मतलब कि किसकी वैल्यू दे दी आर की वैल्यू दे दी, कि प्रतिरोध 2 मिली हेनरी के प्रेरकत्व, अब प्रेरकत्व क्या होता है भैया, हेनरी किसका मात्रक है बताओ, प्रेरक का मात्रक है प्रेरण का, तो ये एल की वैल्यू है, 2 मिली हेनरी जो है एल की वैल्यू है। परिपथ की प्रतिबाधा, अब प्रतिबाधा क्या होती है भैया, पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है, अब जिस बच्चे ने देखा वो बता देगा क्या होती है भाई, बताओ जेड से नोट करते हैं ना, जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो जेड हमसे यहाँ से पूछ लिया। बताओ देखो जो जो दिया हमने लिख लिया, वी इक्वल टू 50 वोल्ट हो गया, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज हो गया, आर इक्वल टू 50 ओम हो गया, एल इक्वल टू 2 मिली हेनरी दिया हुआ है, शीट अपने साथ रखना, फिर से बता रहा हूँ, तो मिली का मतलब है 10⁻³ हेनरी। ठीक है जी, मतलब मिली है ना, तो चेंज करेंगे इसको, और प्रतिबाधा हमसे पूछ ली, जेड से नोट करते हैं। बताओ जी, मैंने आपको बताया था याद करो, प्रतिबाधा निकालने के लिए मुझे प्रेरण प्रतिघात का पता होना जरूरी है। क्यों, देखो प्रतिबाधा का फॉर्मूला मेरा ये होता है, मेरे पास आर की वैल्यू तो है लेकिन मेरे पास एक्स एल की वैल्यू नहीं है थोड़ी, ये प्रेरण प्रतिघात की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले मुझे प्रेरण प्रतिघात की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैंने वही काम किया है कि एक्स एल की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। अब याद करो मैंने आपको बताया था एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, और ओमेगा के स्थान में क्या रख सकता हूँ 2πf_l रख सकता हूँ। पिछली वीडियो में जो हमारे जो फॉर्मूले वाली वीडियो थी उसमें पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, भाई जा करके देख लो, अगर कोई बिना उसके देख रहा हो कुछ समझ में नहीं आएगा, अन्यथा 2πf देखो ये रख दिया और एल। ठीक है भाई। अब एक्सएल की वैल्यू से निकालो, 2 की वैल्यू मतलब है ही, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू दी हुई है और एल की वैल्यू भी दी हुई है, उठा करके रखो, एक्सएल की वैल्यू से निकल जाएगी। सारी वैल्यू देखो पुट कर दी और एक्सएल की वैल्यू आपकी 0.628 यहाँ से आ गई। अब प्रतिबाधा का फॉर्मूला है Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है भाई, आर का मान है 50, एक्सएल की वैल्यू तुमने निकाली 0.628 का होल स्क्वायर। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये 0.6 अगर मैं मान लूँ, मतलब कि अगर मैं इसको लगभग 1 मान लूँ, एक कोई दिक्कत है भाई, 0.6 है, 0.6 है तो 1 मान लूँ, सन्निकट मान से भी जाओगे तो इधर 5 से ज़्यादा है तो इधर 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं लगभग 1 मान लूँ तो 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 50 का स्क्वायर, अब 50 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई
2500 आ जाएगा, और प्लस में इसका स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा, मतलब 2501। अब 2501 अगर लगभग देखा जाए तो 50 का ही स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना, तो एक का ही मान इसमें बढ़ रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 50 का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर से √2 जो ऊपर लगा हुआ ये कट जाएगा, तो 50 बचेगा, तो 50 यहाँ पर लगभग वो मान में आ जाएगा भाई। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। 8 पर आ जाओ। 1 ओम प्रतिरोध तथा ओम प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू दे दी, 0.01 हेनरी मतलब कि एल की वैल्यू दे दी, कि श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट मतलब वी की वैल्यू दे दी, आवर्ती एफ की वैल्यू दे दी, परिपथ की प्रतिघात मतलब कि एक्स और एल, परिपथ की एक्स एल और प्रतिबाधा जेड की वैल्यू, परिपथ में धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है भाई। ठीक है जी, जो जो वैल्यू है हमें शीट देखो, जो जो वैल्यू है लिख लेते हैं। 1 ओम प्रतिरोध ये 1 ओम हो गया, 0.01 हेनरी देखो ये 0.01 हेनरी, V इक्वल टू 200 वोल्ट, V इक्वल टू 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज हो गई। प्रतिघात पूछ रहा है, XL की वैल्यू पूछ ली, Z पूछ रहा है, Z पूछ ली, धारा पूछ रहा है, I का मान पूछ लिया, आ जाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे XL की वैल्यू। बताओ XL की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, और L ऐसी कैसी दो ऐसी कैसी, पाई का 3.14, एफ की वैल्यू दी हुई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज रख दी, एल की वैल्यू कितनी है 0.01 हैंडी, 0.01 हैंडी। आप ये सोल्व करोगे पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे, पॉइंट हटाओगे फिर से 2 जीरो नीचे, आप इसको सोल्व करोगे टोटल को भाई सोल्व कर लेना तो 3.14 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है भाई, एक्सेल की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब जेड की वैल्यू तुम्हें निकालनी प्रतिबाधा की। फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबाधा का, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल स्क्वायर रूट के अंदर। आर की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रख दिया, एक्सएल की वैल्यू अभी अभी निकाल ली ये है। तो जब भैया इसको जब तुम सोल्व करोगे इसका होल स्क्वायर करना और 1 का होल स्क्वायर करना और प्लस करोगे और फिर रूट करोगे, तुम्हारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3.3 ओम। ठीक है, करके देख लेना वैल्यू यही आएगी। और अब मुझे निकालनी है आई की वैल्यू। हम जानते हैं फॉर्मूला आई इक्वल टू वी अपॉन में जेड होता है। ठीक है जी, तो वी की वैल्यू कितनी है 200 और जेड की वैल्यू कितनी है भैया प्रतिबाधा 3.3 अभी निकाल ली है। जब इसको सोल्व करोगे 60.61 एम्पियर आपका यहाँ से आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, देखो। निम्न विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा एमीटर का पाठ्यांक तथा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है भैया, ये देखो एक बार थोड़ी एक चीज देखो यहाँ से, देखो जो ये वाला सिंबल होता है भैया ये वाला इस प्रकार से सिंबल जो होता है ये तो मेरा होता है प्रेरक का, प्रेरण का मतलब कि प्रेरक तो एल का। ठीक है जी, और जो ये वाला सिंबल होता है ये वाला सिंबल ये होता है मेरा प्रतिरोध मतलब कि आर का, कंफ्यूजन हो ना। और जो मेरा ये जो लगा हुआ होता है ये होता है मेरा धारिता मतलब कि सी। ठीक है भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो तो भैया 9वां क्वेश्चन है आपका, देखो ये आपका डायग्राम दिया हुआ, जो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। समीकरण दे रखी थी डायग्राम के अंदर, देखो ये समीकरण दी हुई है खुद ही, v इक्वल टू 200 साइन 300t। बताओ जी, हमसे जेड पूछा हुआ है, देखो ये यार खुद देख लो ना। प्रतिबाधा पूछा हुआ है, एमीटर का पाठ्यांक पूछा हुआ है, और जी शक्ति गुणांक पूछा हुआ है, 3 चीज पूछी हुई है। एमीटर का पाठ्यांक मतलब कि धारा पूछी हुई है तुमसे यहाँ पर, ठीक है, धारा का अधिकतम मान, और जी शक्ति गुणांक मतलब कोस 5 से इसको डिनोट करते हैं वो चीज पूछी हुई है, और जेड का मान पूछा है प्रतिबाधा। बताओ जी, सुनो यार कितना सिंपल है, सुनो। दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना कर दो। मूल समीकरण हमारी क्या होती है भाई, ये समीकरण दे रखी थी, मूल समीकरण हमारी ये वाली है। v नोट के स्थान पे क्या है 200 है, रख दिया, v नोट की वैल्यू निकल गई। साइन के स्थान पर साइन है, टी के स्थान पर टी है, लेकिन ओमेगा के स्थान पे क्या है 300, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब यहाँ पे भाई ध्यान दो थोड़ा सा, एक मिनट ध्यान दो, कौन सा परिपथ है ये, परिपथ बताओ कौन सा है। ये मेरा एल है, ये मेरा आर है, परिपथ कौन सा हुआ एल आर परिपथ हुआ ना, एल आर परिपथ हुआ। तो एल आर परिपथ की मैंने प्रतिबाधा का फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या है। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर। समझ लो, तो सबसे पहले मुझे एक्सएल निकालना पड़ेगा, है बताओ। तो एक्सएल निकालेंगे तो ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300, और इंटू में एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 हेनरी, रख दो भैया। यहाँ से जब सोल्व करोगे 30 ओम आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और प्रतिबाधा जेड इक्वल टू एक्स एल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर रूट के अंदर। अब एक्स एल की वैल्यू मैंने निकाली 30, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आर की वैल्यू कितनी 40 का स्क्वायर। इनको जब भैया सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, जब सोल्व करोगे तो आपका 50 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पहले इसको स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, जोड़ देना और फिर रूट कर देना, तो 50 आपका आ जाएगा, ठीक है। 2500 आएगा आपका, तो इसको रूट करोगे तो 50 आ जाएगा। अब धारा का अधिकतम मान निकालना है मुझे भाई, आई नोट अधिकतम मान ही तो होता है,
तो भैया फॉर्मूला क्या है मेरे पास, जेड इक्वल टू वी नोट अपॉन में आई नोट होता है फॉर्मूला, मैंने बताया था ना, आर इक्वल टू वी आई होता है ना। तो आर मतलब की प्रतिबाधा, इसका भी मात्रक ओम होता है, इसका भी ओम होता है। तो आर के सामने प्रतिबाधा रखेंगे, वी के स्थान पे हम वी नोट रखेंगे, क्योंकि अधिकतम वोल्टेज लेंगे, अधिकतम धारा लेंगे, ठीक है जी। तो आई नोट की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लोगे तो जेड जो है इसके नीचे पहुंच जाएगा। वी नोट की वैल्यू कितनी है भाई, ये 200, तो 200 रख दिया। जेड की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 रख दिया। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो आई नोट बराबर आ जाएगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया भाई ये आपको। यही हमसे पूछा हुआ था, ठीक है जी। आ जाओ जी, अब हम क्या करेंगे, वर्ग माध्य मूलमान हालांकि हमसे पूछा नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमने फिर भी निकाल दिया। आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन में √2, ठीक है जी। आई नोट की वैल्यू 4 रख दिया और अपॉन में √2, जब इसको सोल्व करोगे तो आई आर एम एस मतलब कि आई वर्ग माध्य मूलमान में निकल गया, पूछा नहीं था, निकाल दिया है। अब शक्ति गुणांक पूछा है हमसे, तो कोस फाई इक्वल टू आर अपॉन में जेड होता है। फॉर्मूले अच्छे से लिखवा रखे हैं, आर का मान 40, जेड का मान 50, 0 0 काट दी। तो कोस, अब देखो कोस जब दूसरी साइड जाता है ना तो वो इनवर्स में आ जाता है, तो कोस इनवर्स 4/5 ये आपकी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, निम्न परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ पर विचार करें तथा ज्ञात करें। देखो ये परिपथ दिया हुआ है, एल का प्रतिघात, जो एल कहाँ पर है, ये रहा मेरा हेनरी, ठीक है। प्रेरक, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, संपूर्ण परिपथ की परिबाधा पूछ ली। परिपथ में धारा का शिखर मान आई नोट की वैल्यू पूछ ली है। देख लो साथ साथ देखते चलो, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है जी। क्या क्या पूछा, एल का प्रतिघात पूछ लिया, एल का प्रतिघात मतलब कि एक्स एल की वैल्यू पूछ ली, एक्स एल की वैल्यू। संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा जेड की वैल्यू, परिपथ में धारा का शिखर मान मतलब कि आई नोट की वैल्यू, लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में धारा में कलांतर मतलब कि फाई की वैल्यू, और एल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान, मतलब एल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान मतलब कि वी नोट का मान पूछ लिया, शिखर मान वोल्टता का शिखर मान मतलब कि वी नोट का मान ऐसा पूछ लिया। बताओ जी, समीकरण हमें ये दे रखी है, ये वाली तुलना करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। ये देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तुलना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वोल्टता का बताओ, तो कुल मिला करके अब हम यहाँ से क्या करेंगे बताओ। तो एक कुंडली के सिरों पर शिखर मान निकालना, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। चलो, तो दिए गए समीकरण की क्या करेंगे, मूल समीकरण से क्या कर देनी है, हमको तुलना कर देनी है भैया। दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना कर देनी है। हम जानते हैं हमारे पास समीकरण दिए हुए v इक्वल टू 10 sin 1000t। अब बताओ मूल समीकरण हमारी ये वाली, वी नोट के स्थान पे क्या है 10, तो वी नोट की वैल्यू तो आ गई 10 वोल्ट, साइन के स्थान पर साइन है, टी के स्थान पर टी है, ओमेगा के स्थान पर आ जाएगा 1000, और मात्रा किसका क्या होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है, बताया था मैंने रेडियन पर सेकंड। संपूर्ण परिपथ का शिखर मान, सब संपूर्ण परिपथ का क्या है शिखर मान, अब यहाँ से जो है हमें निकालना। तो फर्स्ट क्या है भैया, प्रेरण प्रतिघात सबसे पहले हम निकालेंगे, तो एक्सएल हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 1000 इंटू में एल की वैल्यू 0.1, जब यहाँ से निकालूँ तब 100 ओम आ जाएगा। प्रतिबाधा निकाल लो, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल हमने शुरू में निकाल लिया था, ये निकाला 100, तो यहाँ पर रख दो 100 का स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे, दोनों को सोल्व करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, देखो ये भी 100 स्क्वायर, ये भी 100 स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया 200 का स्क्वायर। तो जब इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन 2 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो सिंपल हो गया, जेड की वैल्यू निकल गई। अब धारा का शिखर मान निकालो, तो आई नोट इक्वल टू वी नोट अपन में जेड फॉर्मूला होता है भैया। तो वी नोट कितना है मेरा, ये निकाला है 10, तुलना करके निकाला था 10, और जेड का मान ऊपर से आया है, तो भैया 1 0 से 1 0 काट दो। जब आप इनको पूरे को सोल्व करोगे, रूट की वैल्यू होती है 1.414, तो जब आप इसको सोल्व कर दो 0.07 एम्पियर आपका यहाँ से आ जाएगा। कलांतर मतलब कलांतर tan फाई इक्वल टू एक्स एल अपॉन में आर होता है, जो डाटा है हमारे पास वो लिखते हैं, ठीक है जी। एक्स एल अपॉन में आर होता है, तो एक्स एल मैंने अभी ऊपर निकाला है 100, और आर की वैल्यू मेरे पास है 100, तो 100 अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है भैया बताओ। देखो थोड़ा सा समझो, tan फाई इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan के पदों में tan 45 की वैल्यू होती है, और जब आप इन दोनों की तुलना करोगे ना तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, इस प्रकार से आया ये, ठीक है भाई। अब पांचवा क्या है, एक्स एल इक्वल टू वी नोट अपॉन में आई नोट। अब ये मुझे ये पूछा था ना कुंडली के सिरों पर शिखर मान, मतलब कि वी नोट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो वी नोट इक्वल टू एक्स एल आई नोट हो जाएगा। ऐसे एक्स एल की वैल्यू हमने निकाली 0.07, और आई नोट की वैल्यू यहाँ से निकली हमारी 100। जब आप सोल्व करोगे तो 7 वोल्ट यहाँ से आपका हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आ गया। चलो भाई हम मिलते हैं अगली वीडियो।